हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम नागरिक शास्त्र कक्षा 11 की श्रृंखला प्रश्नोत्तरी लेके चल रहे हैं। तो आज है पाठ 6 न्यायपालिका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूछा है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, तो ये 65 वर्ष है। कितना? 65 वर्ष। और अगर हाई कोर्ट पूछता तो 62 वर्ष सही होता, ठीक है। और अगर मानवाधिकार का अगर पूछता तो 70 वर्ष होता, ठीक है। 68 तो शायद किसी का नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए इसमें संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन तीसरा गा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है, कितनी है? तो ये आपका 33 है, यानी 32 वो यानी अन्य और एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। अगला है छठवा, सक्षम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाया कोई व्यक्ति क्षमादान के लिए किसको आवेदन पत्र देगा? तो वो किसको देगा? तो इसका ऑप्शन है घ, राष्ट्रपति को देगा। ये 72 के थ्रू, यानी आर्टिकल 72 के थ्रू राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जो मृत्युदंड पाया हुआ है उसको क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है या कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो वह अधिक से अधिक कितने वर्ष तक उस पद पर रह सकता है? देखो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय बोले थे, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का उम्र कितने पे रिटायरमेंट है? 65 वर्ष। और नियुक्त कितने वर्ष पे हो रहा है? 58 वर्ष। इसको घटा दीजिएगा, हो जाएगा 7 वर्ष। तो ये ऑप्शन चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो ये किसके सलाह पर की जाती है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, यानी भारत में कॉलेजियम सिस्टम है, तो यानी मुख्य न्यायाधीश होगा और उसमें 4 या 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो उसे कॉलेजियम सिस्टम है भारत में। तो इनके द्वारा जिस व्यक्ति को कहा जाएगा तो उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का रक्षक कौन है भाई? बताइए कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दाहिनी तरफ याचिका, लोक अदालत, न्यायिक सक्रियता, अपीली क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, और इस तरह आपके कुछ दिए गए हैं। चलिए मिलाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा नीचे ये दिए गया है, अगर इसमें मिलाते हैं तो ये पट्टी को ऊपर करना होगा। आपको पता ही नहीं था कि ये ऊपर भी होता है। चलिए, तो यहाँ पे निचली अदालत के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनना, तो वो होता है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानून की सर्वोच्च संवैधानिक वैधता की जांच करना, तो ये न्यायिक पुनर्लोकन कहलाता है। स्थानीय स्तर पर झगड़ों का सीधा निपटारा करना, ये किसके थ्रू होता है? लोक अदालत के थ्रू। इसमें जल्दी मामले सुलझ जाते हैं, बहुत बेटर है लोक अदालत। अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? न्यायिक सक्रियता। अन्य विवादों को लेना, ये जनहित याचिका, ठीक है, के अंतर्गत आता है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका एकीकृत है, यानी ये सही है या गलत है? तो ये बात सही है, एकीकृत ही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय में 30 न्यायाधीश व 1 न्यायाधीश होते, आप बता ही सकते हो, यानी 32 अन्य और 1 मुख्य, यानी 33। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तीसरा गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की उम्र 62 वर्ष है, ये सही है। भारतीय न्यायपालिका का कार्यपालिका के अधीनस्थ होती है, तो ये 5वां गलत, अधीनस्थ नहीं होती है। न्याय पुनर्निरीक्षण की शक्ति, यानी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई है, ये बतिया सही है। सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श क्षेत्राधिकार है, तो ये 7वां, यानी 7वां आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। PLI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका बनता है, हाँ सही है। न्यायाधीशों को उनके पदों से हटाया जा सकता है, हाँ हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है, तो गलत है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ये बात सही है। चलिए आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 34 है, 34, यानी 33, हम अभी तक तो आपको 32 बता रहे थे, +1 34, हाँ बात सही है, हमसे भूल बस वो 33-32 आ जा रहा था, ठीक है, तो यानी ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश प्राप्ति की उम्र कितनी है? 65 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शी क्षेत्राधिकार 143 है। क्षेत्राधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के संबंधित विवाद सुने जाते हैं प्रारंभिक में, ठीक है। जो जनहित याचिका है, इसका जन्म देने यानी जन्मदाता कौन है? PN भगवती जी हैं। ये सब नेट GRF PGT TGT में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। इस वीडियो को हल्के में ना लीजिएगा, नहीं जब कभी जॉब का देंगे PGT TGT तब पता लगेगा ये सब क्या है, या फिर अन्य भी एग्ज़ाम देंगे तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, आने तय हैं। आगे यहाँ पे लघुत्तरी है, तो यहाँ पे न्यायपालिका का कोई एक कार्य आप पढ़ सकते हैं, और तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रोक करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के कोई 2 लाभ, न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, इनको वीडियो को रोकिए और पूरा पढ़िए, ठीक है। आगे यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, दीर्घोत्तरी प्रश्न इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फिर फंसेगा, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि हम क्यों नहीं सॉल्व करा रहे हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम ज़रूर इसको सॉल्व कराएंगे, बड़े डीप में लेके चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। ये पार्ट था न्यायपालिका। जय हिंद, जय भारत।